स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या है? कॉल्ब्स जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं या फिर हम कहते हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम मैं यहाँ लिख लूँगा कि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट, ठीक है जी, सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। उसकी हम क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ शो कर लेता हूँ। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे COOH, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा इसमें, तो इसको हम कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम देखेंगे कि जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा। इसकी हम क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स आ जाते हैं। हमारे पास जो है वो किस चीज़ की प्रिपरेशन हो जाती है? सिमेट्रिकल अल्केन्स की। तो मैं यहाँ लिख लूँगा सिमेट्रिकल अल्केन्स। अब हम सिमेट्रिकल अल्केन की बात करते हैं कि सिमेट्रिकल अल्केन क्या होते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन जैसे अल्केन का आपको पता है, सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी हमारे पास क्या है? मीथेन CH4। मगर ये सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है, मैं इसको सिमेट्रिकल अल्केन नहीं कह सकता, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्केन हमारे पास, मैं कहता हूँ इथेन है, CH3CH3, ये क्या है जी? इथेन है। क्यों सिमेट्रिकल है? कि अगर हम इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो सकता है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, तो ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। इसी तरह प्रोपेन की अगर मैं बात करूं, प्रोपेन सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। और अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन जो है वो सिमेट्रिकल अल्केन है, क्योंकि ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से ये जो सिमेट्रिकल अल्केन्स हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए कॉल्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम कहते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसके तहत हम सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। अब हम देख लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट ये क्या है जी? सोडियम साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका जो सॉल्यूशन है या फिर ये जो साल्ट है, इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर भी होगा H2O। मैं आपको एक जनरल सा रिएक्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा जी? प्रोडक्ट में मैं यहाँ लिख लूँगा जी, हमारे पास इथेन CH3 जो कि CH3 यानी C2H6, ये सिमेट्रिकल अल्केन हमारे पास आ गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस H2, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल आ जाएगा। चूंकि इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना होगा। इसको ज़रा मैं बेहतर करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पे प्लस साइन इसी तरह लिख लूँगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ये बैलेंस है। तो इस तरह से हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जब हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट आयंस, या फिर हम कहते हैं कि उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक अपरेटस आपको शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक अपरेटस है। इसमें फर्ज किया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि
हमारे पास क्या है कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड इसमें डिप हैं, एक एनोड कहलाता है, एक कैथोड। एनोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है और कैथोड जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास क्या मौजूद है जी, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे, कहीं यानी करंट पास करेंगे इधर से, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसकी जो है क्या होगी जी, ब्रेक डाउन होगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH3 डबल बॉन्ड O। इसी तरह मैं साल्ट लिख लेता हूँ, यानी सोडियम साल्ट है तो मैं यहाँ लिख लूँगा। इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी मैं आपको आयोनाइजेशन दिखा रहा हूँ इसकी, बल्कि मैं इसको रिवर्सिबल एरो से इस तरह से शो कर लूँगा कि ये रिएक्शन दोनों साइड प्रोसीड हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। और हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा जी, इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, Na पॉजिटिव सोडियम आयन। क्योंकि हमने देखा था कि दो जो है मॉलिक्यूल थे, या फिर हम कह सकते हैं दो सोडियम एसीटेट थे हमारे पास, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। इसको भी यहाँ पे 2 एसीटेट आयन बन जाएंगे और फिर 2 सोडियम आयन भी यहाँ पे बन जाएंगे। अब सोडियम जो है ये पॉजिटिव आयन है, ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, कैथोड। इसी तरह जो एसीटेट आयन है ये नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये क्या है, एनायन है, और ये किस तरफ जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा, और कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा। ये जो है हमारे पास कैटायन है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा कि जो ये जो हमने देखा यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैं वाटर लिख लूँगा कि वाटर की मौजूदगी में जो आयोनाइजेशन हुई, इसके नतीजे में जो आयन बने ये फिर अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस यानी इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे कि जो एनायन जो है किधर जाएगा, एनोड पे जाएगा, कैटायन जो है वो कैथोड पे जाएगा। तो एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, इस चीज़ के मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं एट एनोड कि एनोड पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एट एनोड। एनोड जो है ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, अभी आपने देखा कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक हो गया। और इस पे क्या होगी जी, इस पे ऑक्सीडेशन होती है। मैं यहाँ कहता हूँ कि ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए इस केस में जो कंसेप्ट आप जहन में रखेंगे वो क्या होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो एसीटेट आयन जो है वो किधर जाएगा जी, एसीटेट आयन जो है वो जाएगा एनोड पे। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, एसीटेट आयन ये एनोड पे जाएगा। एनोड पे चूंकि ऑक्सीडेशन होगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस। और जब ये 2 एसीटेट आयन हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं इस पर से ये नेगेटिव चार्ज रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाता है। और एसीटेट फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी फ्री रेडिकल जो है वो होता ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या है, ये एसीटेट फ्री रेडिकल है, यानी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब क्या होगा कि ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल है, ठीक है, अब इसमें से इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसकी जो बर्निंग है वो इलेक्ट्रॉन से शो कर लूँ, ठीक हो गया, कि इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डॉट से शो कर लेता हूँ, बल्कि ज़रा इसको और ज़्यादा मैं क्लोज शो कर लूँ कि यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से शो कर लेता हूँ और इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से शो कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन
इस तरह से इधर शिफ्ट होगा। और सिंगल हेडेड एरो मैंने यहाँ शो किया है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी जो है यहाँ पे इस तरह से आएगा और ये दोनों आपस में शेयरिंग करके ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना के निकल जाएंगे। मैं इस चीज़ को यहाँ पे शो कर लूँगा कि ये क्या कर लेंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा CO2। और अगर चूंकि दो एसीटेट फ्री रेडिकल हैं तो इनमें से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा प्लस। अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 मिथाइल। चूंकि दो मिथाइल फ्री रेडिकल होंगे, दो एसीटेट फ्री रेडिकल थे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जो दो मिथाइल फ्री रेडिकल हैं ये आपस में जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये क्या बना लेंगे, ये मैं इस तरह से आपको शो कर देता हूँ कि इथेन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा CH3, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इथेन का एक मॉलिक्यूल आ गया। अब हम बात करेंगे कि कैथोड पे क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एट कैथोड। तो कैथोड पे मैं आपको बता दूं कि चूंकि कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और इस पे क्या होगा जी, इस पे रिडक्शन होगी। और रिडक्शन हम इस केस में ये कहते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की जो है वो एडिशन होती है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वाटर भी था हमारे पास, सॉल्यूशन में वाटर भी मौजूद था। ठीक है, वाटर की डिसोसिएशन में अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह से हो जाती है। और अगर हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल थे तो जब इनकी डिसोसिएशन होगी तो 2 प्रोटॉन बनेंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। अब जो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे किसने, एसीटेट आयन ने। हमने ऊपर भी देखा था कि यहाँ पे ये जो एसीटेट आयन था इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, बल्कि वो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किए थे। यहाँ पे 2 एसीटेट फ्री रेडिकल हमारे पास आए थे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। 2 प्रोटॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं, तो हमने देखा था कि 2 सोडियम के भी 2 आयन थे। ठीक है, जब आयोनाइजेशन हुई थी तो 2 सोडियम के आयन भी बने थे, आए थे हमारे पास, तो Na पॉजिटिव और 2 सोडियम के आयन हैं, तो ये आपस में मिलके ये क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चीज़ आ गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया है, हाइड्रोजन गैस भी आ गई है। इसी तरह सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन भी हो गई है, यानी इथेन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये भी आ गया है। ठीक है, और इसी तरह हमने देखा कि कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के तहत हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसकी जी, इस केस में हमने देखा कि सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स आ जाते हैं।